नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 28 अप्रैल की खबरों पर। एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्र भेजकर कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और चाची के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए घर में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में जाँच कराकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। झंझाना क्षेत्र के गांव रोटन निवासी नाजिम पुत्र रुकमदीन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गत 26 अप्रैल को गांव में पंचायत चुनाव का मतदान चल रहा था, जिसके चलते वे भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट देना चाहते थे। लेकिन आरोप है कि गांव के ही अफसर उर्फ भूरा ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को वोट देने का दबाव बनाया। आरोप है कि मतदान समाप्त होने के बाद अफसर उर्फ भूरा सादा, आलम, आजम, नासिर, रशीद, खालिद, इरफान, इकराम, नौशाद, नूर हसन, नदीम, मुंशाद, इमरान, नासिर, जाबिर, अख्तर आदि ने हाथों में लाठी डंडे लेकर घर में घुसाए। आरोप है कि घर में मौजूद चाची आदिशा के साथ गाली गलौज की गई, जिसका विरोध करने पर उक्त लोगों ने मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की और अश्लील हरकतें भी करने लगे। यही नहीं, घर में रखा सामान भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद घर में तोड़फोड़ करने से सारा सामान टूट गया। चाची आदिशा ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। जिला पंचायत वार्ड 19 से रालो समर्थित प्रत्याशी उमेश कुमार ने जेल से रिहा होने के बाद पुलिस पर सरकार के दबाव में आकर षड्यंत्र के तहत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जेल भेजने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए उनको जेल भेजा गया था, लेकिन अब लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ा जाएगा। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से निष्पक्ष मतगणना कराए जाने की मांग की है। बुधवार को जिला पंचायत वार्ड 19 से रालोद समर्थित प्रत्याशी उमेश कुमार का जेल से रिहा होने के बाद रालोद कार्यालय पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान रालोद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि उमेश कुमार को चुनाव प्रचार करते समय करोड़ी के रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने गत 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा में दर्ज मुकदमों का हवाला देते हुए उनको जेल भेजा था, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान में मिले अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और किसानों तथा मजलूमों की आवाज को कुचलने का काम भी हो रहा है। सरकार दमनकारी नीति अपनाकर किसानों के संघर्ष को दबाने का काम कर रही है। इस दौरान उमेश कुमार ने कहा कि उनको षड्यंत्र के तहत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर फंसाया गया है। उनको कवाल जेल में बंद रखा गया, जहां से भाजपा की जीत की लहर पूरे देश में चली थी, लेकिन अब वहां की जेल से बंद बेकसूर लोग बाहर आकर इस सरकार को उखाड़कर फेंकने का काम भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जो इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वह उसी गड्ढे में गिर जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 मई को मतगणना होगी, जिसमें जिला प्रशासन पूरे निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराए। यदि गड़बड़ी में कोई गड़बड़ी पाई गई या मतगणना में कोई गड़बड़ी पाई गई तो रालोद पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसलिए रखी गई थी, आप लोग को तकलीफ देने का ये रीजन था कि उमेश को चुनाव के दौरान यदि अपनी कन्विंसिंग कर रहे थे तभी उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया आदर्शवाणी में। पुराना एक केस बता के जो किसान आंदोलन में ये लोग किसानों की मदद के लिए अपनी बात को कह रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़क पर उतर के किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब का केस एक झूठा फर्जी इनका लगाया गया था। उसमें इनको चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए कि चुनाव कहीं उमेश न जीत जाए, सत्ता के दबाव में आके इनको अरेस्ट किया और इनको जेल भेजा ताकि इस चुनाव में जीत ना पाए। लेकिन हम लोग सब मिलके, कार्यकर्ता मिलके, इनके सुचिंतक मिलके चुनाव की पूरी लड़ाई लड़ी। ये जरूर जेल गए, जेल आने से आज ये छुप के वहाँ से आए हैं और ये सहानुभूति भी इनको मिली है कि किसान आंदोलन में अगर कोई किसानों की बात करता है उसको आप जिस तरह जेल भेजेंगे, तो ये यहाँ का मतदाता जो है उसको स्वीकार नहीं करता है। मतदाता ने बढ़ चढ़ के इनके पक्ष में अपने मत का प्रयोग किया है, इनको विजय श्री दिलाने का पूरा काम किया। 2 तारीख को उसका रिजल्ट भी आएगा और 2 तारीख को उमेश यहाँ से 19 वार्ड से जीतेगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, लोकतंत्र में इस तरह के कारनामे करना, जो संविधान में हमको अधिकार मिला है, जो संविधान में हमको ताकत मिली है, किसी भी आंदोलन को लड़ाई लड़ने के लिए, किसी कानून के खिलाफ अगर हम लोग अपनी बात को सड़क पर आके उठाते हैं, उसकी आवाज़ को दबाने का इस सरकार ने काम किया है। ये आवाज़ हम दबने नहीं देंगे, आखिर दम तक लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल इसकी लड़ता रहेगा। किसानों के हक में हमेशा राष्ट्रीय लोकदल खड़ा रहा है, गरीबों के, मजदूरों के, छोटे व्यापारियों की लड़ाई में हम कभी भी जो भी उनको तकलीफ हो इसको बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा लेंगे। यही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश हमको है। इतना कहना है कि पहली बार एक ऐसी सरकार देखी जिसमें किसान की, मजदूर की आवाज़ उठाना एक अपराध जैसा हो गया।
और लेकिन ये लोकतंत्र की आवाज़ है, ये नहीं दबेगी, क्योंकि इसमें आप लोगों का सहयोग और जनता की आवाज़ दबाना इनके बस की बात नहीं है। क्योंकि ये जितना भी ये झूठ और फ्रेब की राजनीति कर सकते थे इन्होंने किया। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक घटना आपकी वहाँ की बताऊँ। इन्होंने मुझे वहाँ पे कवाल इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किया था। वही कवाल मैंने देखा वहाँ से, जहाँ से भाजपा सरकार इस देश में आई, वहीं से कवाल में इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी के और जो विपक्षी लोग हैं उनको जो है उसमें बंधक बनाया हुआ था, एक झूठे सच्चे मुकदमे लगाकर। और मेरा ये मानना है अब उसी कवाल सेंटर से लोग निकलेंगे और इसका जो है दमन होगा। ये निश्चित रूप से जो है 2022 में इस सरकार का सफाया भी होगा और सत्यमेव जयते होगा, जीत सच्चाई की होगी। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन चेयरमैन साहब योगेंद्र जी के नेतृत्व में गांव वालों ने, क्षेत्र वालों ने, समस्त लोकदल ने इस चुनाव को संभाला है और राष्ट्रीय लोकदल की जीत होगी। जयंत चौधरी के हाथ मजबूत होंगे और इस क्षेत्र की जनता की भावनाओं की जीत होगी। 2 तारीख में ये स्पष्ट हो जाएगा 19 वार्ड से, जिला पंचायत के 19 वार्ड से। और इन्हें आगे मजबूर सोचना पड़ेगा कि जनता को दमन द्वारा इनको जो है कितना ये लोग दबा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। और रही चुनाव में काउंटिंग पर धांधली की बात, ये इनकी एक कल्पना हो सकती है, जनता भी इनके खिलाफ है। यदि काउंटिंग में इन्होंने धांधली की तो चेयरमैन साहब के नेतृत्व में पूरा राष्ट्रीय लोकदल और सभी जनता के लोग इसका विरोध भी करेंगे और इसका परिणाम इनके सामने आएगा। मुझे उम्मीद है कि पिछली घटना से कुछ सबक लिया होगा कि आगे किसी का पीड़न शायद ना करें। और मुझे डीएम साहब, एसपी साहब से भी ये उम्मीद है कि वे अपने विवेक से आगे निर्णय लेंगे, प्रशासन के दबाव में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जनपद वासियों से सर्दी, खांसी एवं सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर अपना कोविड टेस्ट कराए जाने की अपील की है। बुधवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जनपद वासियों से अपील की कि वे सर्दी, खांसी के लक्षण एवं सांस लेने में दिक्कत है तो सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी कोविड-19 की जांच जरूर कराएं। यदि आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो अपने घर पर मेडिकल टीम आकर आपको उपचार देगी, आपकी जांच करेगी, आपको 1 सप्ताह की मेडिकल किट भी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी कारणवश आपके घर पर मानक के अनुसार जगह नहीं है और आप सीरियस स्थिति में हैं तो मेडिकल टीम द्वारा आपको कोविड-19 के L2 हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाएगा, जहां पर आपका उपचार किया जाएगा। उन्होंने सभी को सचेत किया कि यदि कोरोना की कोविड-19 में कोई सिम्टम आते हैं तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, समय से टेस्ट कराएं और उपचार शुरू कराएं और रिकवरी आसानी से हो जाती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों को भी टेस्ट कराने की सलाह दें। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।